नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लस्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं और इस क्लस्टर एनालिसिस में हमने एक केस स्टडी ली है शॉपिंग मॉल से रिलेटेड और उसके कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जैसे हमने 7 क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो वहाँ पर जाते हैं बायर उनका नाम क्या है और बाकी के 6 वेरिएबल्स हमारे शॉपिंग मॉल से रिलेटेड है। तो इसमें हमने जो है एक तो वेरिएबल हमारा कैटेगरिकल है फैक्टर जो नाम है और बाकी के जो हमारे 6 वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस या मैट्रिक डेटा में है। अब इसमें हमने क्या किया है, जो ये बायर्स हैं उनके नाम लिखा है पहले कॉलम में, बाकी में उन्होंने जो रेटिंग दी है 1 to 7, जो ऑर्डिनल स्केल हमने इसमें यूज किया है लिकर्ट स्केल, 1 to 7 के बीच में इन्होंने रेटिंग दी है। तो ये हमारे पास डेटा है, डेटा सेट, और इसको जो है फैक्टर ये क्लस्टर एनालिसिस को हम लोगों ने 2 पार्ट में करना है परफॉर्म। एक तो पहले हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस और दूसरी है नॉन हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, या इसे हम के मींस क्लस्टर एनालिसिस भी कह देते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी फाइल है, इस फाइल को अपलोड कर लेते हैं। क्लस्टर एनालिसिस की जो फाइल है ये देखिए, शॉपिंग मॉल। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर जो है हमें क्लस्टर एनालिसिस रन करना है। तो ये जो फाइल है हमारे पास, इसमें टोटल जो वेरिएबल्स हैं वो 6 तो कॉन्टिन्यूस हैं और एक हमारे पास फैक्टर जो नाम है, और इसके साथ साथ जो है ये 25 हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। ये देखिएगा कि 25 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, 25 लोगों का हमने डेटा फिल कराया है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माई डेटा, इसमें हमने चूंकि फाइल नेम हमारा बड़ा होता है तो इसलिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं शॉपिंग मॉल डेटा। ठीक, इसके बाद जो है ये डेटा आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर। अब इसका हम थोड़ा सा नेचर समझ लें डेटा का, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माई डेटा। ये आ गया माई डेटा। माई डेटा को हमने यहाँ लिखने के बाद अब जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है जो जिसमें धर्मेंद्र, प्रतीक, रोजा, साची ये बायर्स है, और बाकी के जो 6 वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो न्यूमेरिक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और आइडिया ले लें, तो इसमें डायग्राम के थ्रू हम डेटा का नेचर समझना चाहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, प्लॉट स्कैटर डायग्राम हम बना रहे हैं, और स्कैटर डायग्राम में जो है अलग अलग वेरिएबल्स के लिए ये देखिए हमारा डेटा इक्वल टू माई डेटा जो है, और इसमें हमने जो 2 वेरिएबल है, एक तो डिस्काउंट का के साथ जो दूसरा वेरिएबल है वो है बारगेन। ठीक है, बारगेन। इस तरीके से हमने इनके साथ जो है रिलेशनशिप देखनी है 2 वेरिएबल्स के बीच में। स्कैटर डायग्राम हमेशा जो भी बनाया जाता है उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो ये हमने कलर स्कीम दे दी 4, 5 और 6। इसके बाद जो है हमारे पास जो एक प्लॉट बनकर आ जाएगा, ये देखिएगा। तो ये हमारा जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो जिसको हम समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ये जो हमारे पास स्कैटर डायग्राम आया है जिसमें बार्गेन और ये डिस्काउंट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कॉरलेशन है। अब इसके बाद जो है हम दूसरा प्लॉट देख लेते हैं। ये केवल डेटा के नेचर को समझने के लिए है कि डेटा हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा है जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं। फिर दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम डेटा, और इक्वल टू डेटा के बाद जो है ये माई डेटा के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लिया। फिर इसको डिस्काउंट के साथ जो है हमने दूसरा वेरिएबल लिया है, या इसी डेटा को हमें अगर और रिफाइन करना दूसरे वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। अगर इसी वेरिएबल्स को हमें और अच्छे तरीके से समझना इन दोनों वेरिएबल्स को लेके, तो हम जो है इसमें कुछ कलर स्कीम के साथ साथ डेटा का, मान लीजिए ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ये जो डॉट है, इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे करें हम, वो भी हम देख लेते हैं। कलर स्कीम हमारी वही रहेगी, और जिसमें हमने ये C और ब्रैकेट में 4, 5, 6 कोई भी कलर हम इसमें दे सकते हैं, और प्लस PCH
और इक्वल टू यहाँ हमने लिखा है 20 और कोमा CEX इक्वल टू है 2, ये हमने 2 लिया है। तो इससे देखिए 2 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो ये जो है डिस्काउंट नॉट फाउंड, इसका मतलब है इसमें कुछ एरर आ गया। जो हमने यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट की स्पेलिंग जो है DS, यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं जो है इसको दोबारा से चाहूँ तो ये जो है ये कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी किया क्योंकि अगर इसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, वो रन नहीं होगा। अब ये मैंने यहाँ इसको डिस्काउंट करके, अब देखिए इसको हमने यहाँ पर, अब ये डायग्राम बड़ा बन गया। मतलब अगर हम इसका जो साइज है CEX जो ओरिजिनल से 2 टाइम्स हो गया, इसको 0.6 भी ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं, इस तरीके से। अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि इस डेटा में हमारे साथ जो है जो बायर्स है उनके भी नाम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो है यहाँ पर लिखा विद के साथ माई डेटा कॉमा टेक्स्ट के साथ हमने लिया डिस्काउंट COUNT, डिस्काउंट को हमने बारगेन के साथ लिया, बारगेन, और बारगेन के बाद कॉमा लेबल्स इक्वल टू नेम, और इसके बाद पोजीशन, 4 तरीके की पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट, राइट, और जो है अबव और बिलो। ठीक, ये आ गया 4, इसके साथ CEX कॉमा लगा दें हम इसमें, CEX इक्वल टू 1। तो इसमें जो है देख लीजिए एक बार, विद माई डेटा टेक्स्ट, इसमें डिस्काउंट और बारगेन, लेबल्स, नेम, और इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो ये जो है देखिए इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स आ गए हैं, इन वेरिएबल्स को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, बड़े डायग्राम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो जो टोटल हमारे पास जो हैं बायर्स, उनका हमारे पास यहाँ पर वो आ गया है, जो नंबर्स 25 के 25 किस तरीके से ये जो है स्कैटर्ड है। ठीक है, देखिए इस स्क्रिप्ट को मैं फिर से दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद जब हमने इसको देखा तो ये इस तरीके से ये नाम के साथ आ गया है। तो अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो बायर्स है वो किस तरीके से स्कैटर्ड है, तो वो हमें पता चल जाएगा। और ये जो हमारे पास आ रहा है प्लॉट्स, इस प्लॉट को जो है हम बड़ा करके भी देख सकते हैं, जूम प्लॉट। तो ये प्लॉट हमारे पास आ गया, तो इसमें जो है नाम हमें पता चल जाएंगे कि जो हमारे पास बायर्स हैं वो किस तरीके से स्कैटर्ड है। अब हमें क्या करना है, रिमूव कॉलम करना है। तो ये हमने एक नया डेटा इस तरीके से लिखा है, देखिए नया नाम दिया न्यू डेटा, और इसमें से कॉलम हमें रिमूव करना है। माई डेटा नाम वाला जो कॉलम है, केवल उसमें हमें फिर वापस जो लेने के 6 वेरिएबल ये हमारे पास होने चाहिए जो कॉन्टिन्यूस है। ये आ गया 1। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, आप देख लें जरा डेटा किस तरीके से शो कर रहा है, डेटा का जो स्ट्रक्चर, और इसमें हमने लिख दिया न्यू डेटा के बाद जो है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर में जो 6 वेरिएबल से केवल उन्हीं को ये शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि ये 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें ये जो 6 स्टूडेंट हैं, ये जो है 25 वेरिएबल्स में दिया है। लगता है थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, हम फिर से इसको करते हैं, यहाँ माइनस आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कॉलम हटाना है, तो यहाँ पर माइनस लिखना होगा हमें। ये माइनस हमने यहाँ पर लिखा, माइनस लिखने के बाद जो है इसका स्ट्रक्चर, और अब डेटा का जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा।
और डेटा हम देखेंगे कि जो हमारा डेटा है उसमें कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में न्यू डेटा कर दिया। न्यू डेटा करने के बाद जो है अब हमने इसको एंटर किया, तो अब हमारे पास ये 6 वेरिएबल्स आ गए। इसमें जो हमारे पास ये जो नाम वाला था ना, ये हमने रिमूव कर दिया, ये वाला कॉलम। यहाँ हमने इसको लिख दिया था -1, वो पहले मिस्टेक हो गया था, 1 लिख दिया था हमने। तो लेकिन अब हमने जब ये -1 किया ना, तो ये पहला वाला कॉलम हमारा रिमूव हो गया। अगर हम -2 भी कर देंगे तो हमारा दूसरा वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो ये कॉलम को रिमूव करने का एक तरीका होता है। अब हमें इसके साथ साथ क्या करना है कि जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो हमें मेजर करना है। तो इसको हमने डिस्टेंस को डी से हमने लिया है, DIST डिस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है ये न्यू डेटा को हमने यहाँ पे एंटर किया, इसके बाद डी आ गया, और डी को जब हमने एंटर किया तो हमारे पास जो है ये यूक्लिडियन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई। ये देखिए, ये जो वेरिएबल्स है हमारे पास, इसको जब हम शो कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास लोअर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वैल्यूज आ गई हैं। इसको एक्सप्लेन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरीके से ये आया। अब अगर जो हम चाहते हैं कि राउंड, मतलब ये तो 5 जो 6, ये देखिए 6 डिजिट्स में आ रहा है, 6 + 1 7 डिजिट में। इसको हम चाहते हैं कि डिजिट केवल इसमें हम कम कर दें, तो ये राउंड और ब्रैकेट में हम इसको ले लेंगे डी। अगर हम चाहते हैं कि सारी डिजिट ना लें, केवल उसमें एक ही डिजिट लें, तो ये हमने लिखा डिजिट्स, और डिजिट्स के बाद हमने लिखा यहाँ पर 1 करने का। अब देखिए हमारे पास जो आया है वही डेटा इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जिससे डेटा जो है हमारा पूरा यहाँ तक आ जाए। अब इसमें हमने जो है ये डिस्टेंस तो निकाल लिया। डिस्टेंस के बाद जो है हम ये चाहते हैं कि स्कोर को स्टैंडर्डाइज्ड करें, है ना। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ये है कि अगर सारे ही जो वेरिएबल सेम उसमें हैं, नेचर के हैं, मींस जैसे हमने 1 to 7 लिया तो उसमें स्टैंडर्डाइज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमें कर लेना चाहिए। ये हमने स्कोर का हम स्टैंडर्डाइज्ड कर रहे हैं, स्केल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास जो है ये डेटा आ जाएगा, और इसको हमने लिख दिया न्यू डेटा। न्यू डेटा के बाद देखिए हमने इसको n आ गया, और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास अब इस तरीके से शो करके आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई सारी n, ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले जो अलग अलग वैल्यू थी वो ना होके सबको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। अब हमें क्या करना है कि एक इसमें डेंडोग्राम की भी आवश्यकता होती है, तो उसको हमें प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एच क्लस्ट, है ना, एच क्लस्ट। ये देखिए एच क्लस्ट, और फिर इसमें हमने लिया डी कॉमा मेथड के बाद जो है हमने इस पे लिखा वार्ड, WARD, फुल स्टॉप D2। तो इस तरीके से हमने जो है ये यहाँ पर लिया HCA आ गया हमारा, ठीक है। अब इसका हमें प्लॉट बनाना है HCA का, यूक्लिडियन जो डिस्टेंस है इसका। ये देखिए प्लॉट, और प्लॉट में हमने यहाँ पर HCA, और इसका जो है अब हमारे पास डेंडोग्राम बनकर आ गया। ये देखिए इस तरीके से जो है, और चाहे तो हम इसको जो है शो कर सकते हैं बड़ा भी। ये हम इसको डेंडोग्राम को देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये जो डेंडोग्राम है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें हमारे पास 25 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमने हाइट लिया है, और इधर इसमें जो ये एक क्लस्टर में है ना, ये एक क्लस्टर में कितने लोग हैं, ये 15 to 17 तक। और दूसरा जो क्लस्टर, एक ये दूसरा क्लस्टर हो सकता है,
ये हमारा तीसरा क्लस्टर, तो दूसरे क्लस्टर में ये 6 ऑब्जर्वेशन है और बाकी में ये दूसरे जो तीसरा क्लस्टर है उसके अलग ऑब्जर्वेशन है। तो इनकी किस क्लस्टर में कितने कितने ऑब्जर्वेशन हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो वैसे तो उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। अब देखिए ये जो प्लॉट है, यहाँ पर हमने लिखा है प्लॉट और ब्रैकेट में इसमें HCA कॉमा किया हमने लेबल्स और ये जो है माई डेटा और $, नेम्स। हम अगर बाय नेम इनका दे दें कि किस क्लस्टर में कौन कौन से नाम के लोग आए हैं, तो ये देखिए नाम भी हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें हमें पता चल गया कि जो हमारे पास 25 बायर्स थे, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बायर्स हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर में आ गए। सेकंड क्लस्टर में इस 6 नाम जो है सेकंड क्लस्टर में, बाकी के जो 9 हमारे पास बायर है वो तीसरे क्लस्टर में आ गए। तो बाय नेम भी हम इनका क्लस्टर बना सकते हैं। और इसके बाद जो है क्लस्टर बनाने के बाद जो है हम लोग जो इसमें रेक्ट इसका वो भी बना सकते हैं दूसरा डायग्राम। ये हमने लिया रेक्ट डॉट एच सी क्लस्टर और इसमें HCA कॉमा हमने लिया K इक्वल टू 3 क्लस्टर बनाने हैं, तो हमको 3 क्लस्टर के लिए हमने इस तरीके से इसको किया। तो ये देखिए हमारे पास 3 क्लस्टर आ गए, ये रेड साइन में है ना। इसका अगर हम चाहते हैं कलर, ये भी हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, रेड की जगह ब्लू भी कर सकते हैं या कोई दूसरा कलर भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने कलर स्कीम चेंज करना चाहे तो बॉर्डर और इक्वल टू, मान लीजिए मैं ब्लू करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लू BLUE। तो इसके बाद जो है हमारे पास ये ब्लू में आ गया, देखिए ब्लू के कलर में आ गया। एक प्लॉट की हमें और आवश्यकता पड़ती है जिसको हम कहते हैं सिलहॉटे प्लॉट्स। तो ये हमने क्लास और इसको बनाने के लिए कट ट्री कट ट्री HCA और कॉमा K इक्वल टू 3। तो जब हमने इसको बनाया तो ये आ गया क्लास CLUS। इस तरीके से हमारे पास एक ई क्लस्टर आ गया कि इसमें 3 क्लस्टर्स होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे K इक्वल टू क्या लिखा, 3 क्लस्टर्स। हम 4 क्लस्टर भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए। अब इसकी जो है हम टेबल के थ्रू बना लें कि किस पर्टिकुलर क्लस्टर में कितने नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स हैं। वैसे तो हमें ये क्योंकि छोटा है तो पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे पहले वाले में 10 हैं, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 9। ये देखिए पहले वाले में 10 लोग हैं, दूसरे वाले में 6 और तीसरे वाले में 9। वैसे तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें इस तरीके से हमारे पास टेबल आ जाएंगे और उस टेबल में हमें पता चल जाएगा कि पहले क्लस्टर में कितने लोग हैं, दूसरे में कितने लोग हैं, तीसरे में कितने। अब इसके बाद जो है हम ये प्लॉट में हम जो है जो हम बात कर रहे हैं सिलहॉटी, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में लिखा SILHHOU SILHOUETTE, ठीक है। लेकिन इस प्लॉट को बनाने से पहले हमें एक पैकेज इसमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमने इंस्टॉल किया है या नहीं। ये जो हमारा प्लॉट है सिलहॉटे प्लॉट को बनाने से पहले हमें लाइब्रेरी में अपना एक पैकेज देखना है जिसका नाम है क्लस्टर। तो ये हम चेक कर लें। तो ये जो क्लस्टर है पहले हमें इंस्टॉल करना होगा, अगर हमने नहीं किया है तो इस पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब हमें जो प्लॉट बनाना है, प्लॉट में हमारे पास देखिए इस तरीके से इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे SL सिलहॉटी। अब ये देखिए आ गया है ना। और इसमें है दूसरा जो फंक्शन है हमारा कट री
और इसके बाद HCA कॉमा 3 हमें चाहिए क्लस्टर्स, तो 3 क्लस्टर्स में आ जाएगा। और प्लस इसके बाद जो है हम कॉमा करेंगे, कॉमा लिखने के बाद जो है हमारा जो कलर स्कीम है तो वो COL इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो दिया है वो है COL C, और इसमें इक्वल टू 3 4 5, तो ये 3, 4, 5 तीन तरीके का जो है हमारे पास एक कलर आएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है हम बना सकते हैं, और इस डायग्राम से हमें ये पता चलेगा कि जो पहला क्लस्टर है उसमें ये जो नंबर के जो लोग हैं 1 8 6 10, जो आउट ऑफ 25 में हमारे पास 10 रेस्पोंडेंट फर्स्ट क्लस्टर हमारे, देखिए ये लिखा है फर्स्ट 10, दूसरे क्लस्टर में 6 हमारे पास रेस्पोंडेंट्स है, और तीसरे क्लस्टर हमारे पास 9 है। तो इस तरीके से जो है हम अपने तीनों क्लस्टर में कौन लोग हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। वो हमने पहले उसके थ्रू भी बताया था, डेंडोग्राम के थ्रू, कि उसमें नेम वाइज आ जाएंगे। दूसरा जो है अब इसमें हम लोग बनाना चाहते हैं वो है स्क्री प्लॉट। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा SCP, और स्क्री प्लॉट के लिए जो है NROW NROW है ना, NROW। और इसके बाद जो है हमने लिखा है यहाँ पर n के बाद -1, ये आ गया -1, और -1, ये देखिए ये हमें ना ब्रैकेट में लेना है, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो ये भी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट आएगा। और मल्टीप्लाई जो हमें करना है इसको सम SUM, और फिर इसमें लिखना है अप्लाई, अप्लाई के बाद जो हमारे लिखना है n, 2, और कॉमा इसके बाद वेरिएंस। ठीक है, तो इसको जो है हमने यहाँ इस तरीके से लिखा। इसके बाद फोर लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखा I in 2:23, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमें लिखना है SCP जो कोडिंग है, और I इसके अंदर I, और I के बाद हमने इसको लिखा सम के मीन्स, सम के बाद के मीन्स के बाद हमने इसमें n, ये आ गया n, कॉमा सेंटर्स SENTERS इक्वल टू I, और फिर जो है ब्रैकेट के बाहर डॉलर साइन के बाद विद THINSS, ये हमने इस तरीके से इसको लिखा। फिर इसके बाद प्लॉट, हमें प्लॉट बनाना है। प्लॉट के बाद ये लिखना है 1:23, क्योंकि हमारे पास टोटल 25 ऑब्जर्वेशंस हैं। SCP के बाद जो हमें टाइप करना, टाइप इक्वल टू बी, और इसके बाद XLab, अगर हमें नाम देना है XLab इक्वल टू जो हम नाम देना चाहते हैं उसमें हमने लिख दिया नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर है ना, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और इसके बाद कॉमा YLab, Y एक्सिस पर जो है हम चाहते हैं दूसरा नाम देना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है YLab में हमारे पास आ गया है दूसरा, इसको हम लिख सकते हैं % चेंज इन हेटेरोजेनिटी। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास, एक मिनट, ये हमने लिखा है इसका, ऊपर आ गया कमांड, ये YLab, तो इसमें हमने जो लिख दिया है नाम,
कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने स्टडी के हिसाब से। हमने यहाँ पर लिखा है परसेंट चेंज इन हेट्रोजेनिटी, है ना, HETROGENETY, हेट्रोजेनिटी। अब इसके बाद जो है हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे पास जो है देखिए स्क्रिप्ट प्लॉट आ गया। स्क्रिप्ट प्लॉट में हमारे पास ये देखिए ये स्क्रिप्ट प्लॉट आ गया, और इसमें हमारे पास जो है जो चेंज इन हेट्रोजेनिटी, यहाँ से देखिए ये जब ये 1 है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में ये चेंज हुआ, फिर इसके बाद सेकंड, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट। इसको जो एक्सप्लेन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ये बनाने के बाद दूसरा हम नॉन हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस यूज करेंगे सेकंड स्टेज में, KMC, और K मीन्स न्यू डेटा, और इसमें 3, तो ये KMC आ जाएगा, KMC। अब इसमें हमारे पास देखिए ये वैल्यूज आ गए KMC का, है ना। K मीन्स, इसमें हमारे पास क्लस्टर मीन्स आ गया। पहला क्लस्टर का मीन 3.5, सेकंड का 2.1, थर्ड का 5. इन क्लस्टर मीन्स के बेसिस पर ही हम इनको क्लब करके नया नाम भी दे देंगे फैक्टर्स का, और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि पहले वाले क्लस्टर में कौन कौन लोग हैं और वो किस तरीके के बायर्स हैं। इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, KMC $, क्लस्टर हमारे पास ये आ गया कि इसमें 3 क्लस्टर हमने बनाए हैं, और KMC साइज भी हम इसमें ले सकते हैं, KMC $, साइज भी हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से हमने साइज ले लिया कि इसमें पहले वाले में 6, सेकंड वाले में 9, और तीसरे वाले में हमारे पास जो है 10 रेस्पोंडेंट्स। इसके बाद हम इसमें टेबल भी बना सकते हैं, और टेबल के लिए हमें इसमें जो है क्लास, एक फंक्शन हमने यहाँ पर जो ये लिखा है क्लास, और KMC $, और क्लस्टर, तो ये क्लस्टर हमने यहाँ पर इसको लिखा, और इसके बाद हमारे पास टेबल आ गई कि देखिए बिल्कुल कोई मिस क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है, 100%। अगर हम देखें पहले वाले क्लस्टर में 3 आ रहे हैं, थर्ड क्लस्टर में 10, सेकंड में ये 6, और सेकंड वाले क्लस्टर में 9 ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें जो हमारे पास और कौन कौन लोग हैं वो भी हमें पता चल गया है कि पहले क्लस्टर में कितने लोग हैं, सेकंड में कितने हैं, और उनका नाम क्या है। अब इसके बाद जो है बिंड हम करते हैं, इसमें माई डेटा हमने टाइप किया, माई डेटा जो ओरिजिनल हमारा माई डेटा है, और $, के बाद इसमें नाम हमने दिया, इसके साथ साथ जो है क्लास, और फाइनली इसको हमने बता दिया कि नाम के साथ साथ कि पहले क्लस्टर में कौन कौन लोग हैं, दूसरे क्लस्टर में कौन है। तो ये नाम की जगह फर्म भी हो सकती है। तो अगर हम देख रहे हैं, चाहते हैं कि एक क्लस्टर में जो होमोजीनियस नेचर की फॉर्म है उनको हम दूसरे एक में लेंगे, दूसरे होमोजीनियस नेचर के जो फॉर्म है उनको दूसरे क्लस्टर में ले सकते हैं। ऐसे ही ये जो फर्स्ट क्लस्टर के लोग हैं इनका जो बिहेवियर है वो सेम है, बाकी दूसरे वाले क्लस्टर से वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो क्लस्टर 2 में हमारे बायर्स हैं वो बिल्कुल तीसरे वाले क्लस्टर से डिफरेंट है। तो इसमें हम जो है एक बार और देख लेते हैं, लाइब्रेरी हमें जो पैकेज की आवश्यकता होती है, क्लस्टर, है ना, ये हमारा क्लस्टर आ गया। क्लस्टर में हमने यहाँ पर इसको लिया, ये देखिए क्लस्टर, हमें मालूम है कि ये पैकेज हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं होगा तो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आगे की जो भी कोई प्लॉट्स वगैरह बनाने हैं वो हम तभी बना पाएंगे। ये आगे देखिए माई डेटा, सॉरी ये क्लस्टर, अब जो है हमें बनाना है क्लास प्लॉट। ये यहाँ पर हम क्लास प्लॉट, वैसे समय बचाने के लिए मैं
इसको ना पहले से ही मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, सॉरी, ये माई डेटा 1 की जगह एक मिनट रुकिए, ये न्यू डेटा है ना, न्यू डेटा का मतलब है कि इसमें हमने से वो एक जो कॉलम है नाम वाला वो हटा लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये 3 क्लस्टर्स में लोग आ जाएंगे। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा क्लस्टर एक 1 है, एक 2 है जिसमें 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, और एक तीसरा हमारे पास जो है 9 लोग हैं बायर्स में। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।